हेलो एवरीबॉडी, नादर्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई निकालने के बाद बचे हुए दूध और मावे से। मलाई में से जब हम घी निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा दूध और मावा जो निकलता है छान के, उससे आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ी। जी हाँ, कुल्फ़ी। अभी इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ये अभी आगे मैं बताऊंगी। उससे पहले हम इसके लिए यूज़ में आने वाली चीज़ें देख लेते हैं। ये दूध है जो मलाई से घी निकालने के बाद जो बचा है वो है। ये लगभग मेरे पास 1 लीटर दूध करीब है। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन यूटिलाइज करना है मुझे ये दूध जो मलाई निकालने के बाद बचा है उसके लिए। प्लस जो मावा निकला है घी निकालने के बाद उसको लिया है मैंने। ये लगभग 1 कटोरी मावा मेरे पास निकला है। सेम अमाउंट में लगभग 1 कटोरी हल्की सी मैंने चीनी ली है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लें, अदरवाइज इतनी सफिशिएंट है। साथ ही मैंने लिए हैं पिस्ता, 8 से 10 पिस्ता जिनको बारीक काट लिया है। और मेरे पास गुलाब के फूल सूखे हुए रखे हैं तो उनको मैंने इसके लिए लिया है। इसमें जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसको जो कुल्फ़ी है उसको बाज़ार वाली कुल्फ़ी की तरह कैसे बनाएं। तो उसके लिए मेरी मदर जो यूज़ करती थी खीर को गाढ़ा बनाने के लिए और चिकनी खीर बनाने के लिए, वो यूज़ करती थी आटे का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नॉर्मल आटा जो हमारे घर में होता है उसको हम इसके अंदर मिलाएंगे। तो देखते हैं अब कैसे मिलाते हैं, कब मिलाते हैं और किस तरह से कितनी क्वांटिटी में मिलाते हैं। ये लगभग 2 चम्मच आटा है, नॉर्मल आटा छना हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारे किचन में चलते हैं और वहाँ हम सबसे पहले इस दूध को कढ़ाई में डाल के उसे बॉईल करेंगे। 10 मिनट लगातार बॉईल करके जब वो गाढ़ा होने के लिए होने लगे तब तक हम वेट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर, जो मैं पहले बताना भूल गई थी, 3 इलायची मैंने लेके उनको पीस रखा है, उसको हम इसमें डालेंगे। और साथ में जो मावा हमारा मलाई निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा रहता है, इसको क्वांटिटी कम होने की वजह से हम कई बार यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस मावे को इसके अंदर हम डाल देंगे और चलाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे थोड़ा। ये देखिए बहुत ही अच्छे से उबलने लग गया है। मावा, इलायची और दूध का मिश्रण हमारा अच्छे से खदकने लग गया है। अब हम इसके अंदर चीनी, पिस्ता और जो गुलाब की पत्तियां हमारी हैं वो डाल देंगे और चलाएंगे। इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ और जो पिस्ता और गुलाब की पत्तियां हैं ये मैंने डाल दी हैं। अब इसको मिक्स करते हैं और उबालते हैं। ये प्रोसेस हमें 5 से 10 मिनट तक उबालना है दूध को, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ा हो जाए और जो चीनी जो खुद पिघलती है, वो जो पानी छोड़ती है, वो भी इसमें उड़ जाए। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम अच्छे फुल फ्लेम पे ही उबालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से उबलने लग गया है। लगभग 5 से 10 मिनट के बीच का टाइम, 7 मिनट का टाइम हो गया है। ये उबलने लग गया, खदक रहा है। इस दौरान अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्टेप है कुल्फ़ी का, उसको बताएंगे। ये देखिए मैंने जो 2 से 2.5 चम्मच आटा लिया था, उसमें हम थोड़ा सा दूध, 1/2 कप से भी कम दूध इसमें डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, गुठले नहीं पड़ने दिए हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको, ये आधा ग्लास दूध लिया था उसमें से मेरा आधा ही कंज्यूम हुआ है। अब इस पेस्ट को हम हमारे कुल्फ़ी के उबलते दूध में डाल देंगे। देखिए दूध में बहुत अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम आटा मिक्स किया हुआ दूध का जो पेस्ट है उसको इसमें डाल देंगे और अब हमें कुल्फ़ी का जो दूध है उसको बिल्कुल चलाते रहना है जब तक कि इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी गाढ़ेपन पे ना आ जाए। अब हम इसको दूध को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जो है इसमें आटा डल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से चेंज होएगी
और अगर हमने इसको कंटिन्यूस नहीं चलाया तो जो दूध था, दूध के जो है वो लग जाएगा, आटा उसमें नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब आप देखिएगा एकदम से जादुई करामात होएगा इसके अंदर, और जो दूध की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगी। ये देखिए आपका गाढ़ेपन पे आ गया, ये एकदम से आएगा, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। यही इसको जो है दूसरी कुल्फियों से अलग बनाता है। प्लस इसको चास लगाना कहते हैं, और ये जो है एकदम से आपकी जो कुल्फी जो चिकनी बनेगी और बिल्कुल मलाईदार बनेगी, और जो इसका मावा, इसको बैटर को सेट होने का जो टाइम रहेगा उसको रिड्यूस कर देगी, और जो मावा और इसकी कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी में अगर आप दूध को अकेले उबालेंगे तो उसमें आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ये, मेरी मदर जो खीर को गाढ़ा करने के लिए जल्दी से रांधने के लिए जो करती थी वो मैंने इसमें यूज़ किया है, और इसको मैंने ट्राई किया हुआ है। बहुत ही यमी कुल्फ़ी बनेगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसमें हमने थोड़ा सा आटा मिक्स किया है। अब हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट आटा पकने के लिए पक के इतनी देर चलाएंगे, अच्छे से बबल आ जाए, उसके बाद इसको नीचे उतार देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देंगे। ये मैंने इसमें बाउल में निकाल लिया है कुल्फ़ी का पूरा मिक्सचर। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, और फिर आगे की कुल्फ़ी की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद आप 2 घंटे के लिए इस बैटर को फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये देखिए मैंने लगभग 1.5 घंटे बाद निकाली है फ्रिज में से। इस तरह की बहुत ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हो गया है ये पेस्ट हमारा। अब हम इसको ग्राइंडर या मिक्सी जार में ब्लेंड करेंगे। ये देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, और ब्लेंड करके ये बहुत ही पतला सा और बिल्कुल बेस्ट कंसिस्टेंसी का हो चुका है। रिबन कंसिस्टेंसी कहती हूँ मैं इसे, और इससे बहुत ही यमी फ्लफ़ी सी चिकनी बहुत स्मूथ आइसक्रीम तैयार होएगी। अब हम, मेरे पास कुल्फ़ी बनाने के लिए जो आते हैं मार्केट में, ये हैंग, मैं इसके अंदर जो इस पूरे मिक्सचर है इसको इसमें डालूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डायरेक्ट भी किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल सकते हैं और सेट कर सकते हैं आइसक्रीम को, कुल्फ़ी को। और उसके लिए आपको इसको पेपर से कवर करना पड़ेगा। मैं बता दूंगी, जो एल्युमिनियम पेपर होता है, ये जो हम सिल्वर फॉइल कहते हैं, उससे उसको कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज जो मॉइस्चर होगा उससे उसके ऊपर आइसिंग हो जाएगी। तो चलिए हम अब इस कंटेनर के अंदर, कुल्फ़ी कंटेनर के अंदर इस पूरे मिक्सचर को डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है इसके अंदर। मेरे पास कुछ कुल्हड़ भी थे, उसमें मैंने कुछ जो थी एक्स्ट्रा वो इसमें डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगा देती हूँ। अब हम इस फॉइल के अंदर धीरे से हल्के हाथ से कट लगाएंगे और इसमें स्टिक्स लगाने के लिए जगह बनाएंगे। बीचों बीच लगाएंगे धीरे से। अब एक एक करके सभी के अंदर स्टिक्स प्लेस कर दें। इससे आपकी स्टिक्स जो हैं बिल्कुल सीधी रहेंगी, हिलेंगी भी नहीं। और इनके ऊपर से हम कवरिंग लगा देंगे, फिर इनके कवर्स। चलिए अब इनको 5 से 6 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देते हैं, और फिर हम इसको रिमूव करने के रेसिपी बताएंगे आपको। अभी 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया है, कुल्फ़ी के उसको कंटेनर को, और इस तरह से इसका हम रिमूव कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी जमी है। इसी तरह से जो मैंने बाउल के अंदर रखी थी कुल्हड़ के अंदर, वो भी बहुत ही प्यारी, आप देखें बहुत ही अच्छी सेटल हो चुकी है। इसको अब मेन पार्ट है इसका,
इसको रिमूव करना। बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड से ही हो जाएगा। मैंने एक बाउल के अंदर नॉर्मल वाटर, टैप वाटर ले लिया है। इस कंटेनर को जो आइस क्यूब का है वो हम इसको डिप करेंगे। ध्यान रखिएगा इसके अंदर पानी ना जाए। कुछ सेकंड्स के लिए इसको डिप कर रखेंगे। इससे थोड़ा सा लूज हो जाएगा हमारा कोन का, जो उसको छोड़ देगा कोन को मटेरियल। इसको थोड़ा सा आप हिलाएंगे। 5 से 6 घंटे होने के बाद थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। आप इसे कुछ सेकंड्स के लिए रखें। 30-40 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड रखेंगे। अब ये लूज हो गई है। इसको चक्कू से हम थोड़ा सा साइडों से हल्का सा लूज कर देंगे। और हिलाते हुए रिमूव कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजी वे में आपकी आइसक्रीम कुल्फ़ी निकल के बिल्कुल रेडी हो गई। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा टेक्सचर इसका आया है। आप देखिए इसी तरह से हम सारी कुल्फ़ियों को रिमूव कर लेंगे। ये मैंने इसमें ये रखा है बाउल। इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कुल्हड़ कुल्फ़ी है। आप आराम से इसे खाइए डायरेक्टली। और ये देखिए बहुत ही शानदार इस शेप की आपके पास कुल्फ़ी रेडी है और बहुत ही यमी लगेगी। आप खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।